गुड इवनिंग एवरीवन, होपिंग ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो एग्जाम की डेट्स हमारे पास आ गई हैं। 21 अगस्त हमारा एग्जाम है। ज़्यादा कुछ दिन आपके पास बचे नहीं हैं, यही कुछ 19 दिन। तो इन दिनों में हम क्या करें, किस तरीके से हमारी तैयारी को रखें। सेशन इंटरेस्टिंग रहेगा, नॉलेजेबल रहेगा। लास्ट में मैंने काफ़ी एक्स्ट्रा स्लाइड्स डाली हैं कि इन इंपॉर्टेंट एरियाज़ को तो आपको कवर करना ही करना है। तो थोड़ा सा बने रहना टिल दी एंड तक। कहीं लगे कि स्ट्रैटेजी ही तो है तो हम छोड़ देते हैं, मे बी इट वुड बी अ बिट हेल्पफुल फॉर यू। कोई भी मुझे नहीं जानता है तो मेरा नाम अदिति है और इसी के साथ मैं आपके साथ इंग्लिश की क्लासेस लेती हूँ फॉर यूजीसी नेट पेपर 2 और पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं क्लासेस लेती हूँ। जिसको भी साइडलाइन नहीं करना है, इवन पेपर 1 को बिल्कुल साइडलाइन नहीं करना है, तो ये आपको कवर करना है। इसी के साथ एक बार बात कर लेते हैं, जो रनिंग बैच है भाई, ये दिसंबर वाले अटेम्प्ट के लिए। और इस अटेम्प्ट में आपकी क्लासेस चल रही हैं लाइव। मेरा पेपर है यहाँ पर इंग्लिश, डेली क्विजेस, पीडीएफ सब आपको यहाँ मिल रहा है। लाइव बैच हो रहा है। क्यों ज़रूरी होता है ये लेना? पहली बात तो फाउंडेशन बैच है। जब आप एक बिगिनर हो, आपके पास मटेरियल शॉर्ट लिस्टेड नहीं है, आपको एरियाज पे भटकना पड़ता है, तो देन एक जगह पे अगर सारी चीज़ें मिल रही हैं, अगर आप उसे एक एजुकेटर पे जिससे आप पढ़ने आ रहे हो यूट्यूब पर, अगर आप उन्हें ट्रस्ट करते हो, तो अगर आपको वहाँ पे इतना मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ तो आपको और ज़्यादा और डिटेल में किया जाएगा। तो बिल्कुल आप कंसिडर कर सकते हो। कोई भी दिक्कत है, क्वेरी है, कॉल करके आप क्वेरी पूछ लो। पेपर 1 के लिए ये तो मैंडेटरी कर दो अपने लिए, ये अब आपके लिए ऑप्शन नहीं होना चाहिए। एवरी मंडे एंड थर्सडे का मतलब यही है, एवरी मंडे एंड थर्सडे 8 AM to 8 PM, जो आपको टाइम सूटेबल है उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना मॉक टेस्ट देने आओ। इंग्लिश से जो भी है ज्वाइन कर लो। कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे शेयर हो जाती है। सबसे पहले मैं सिर्फ पेपर 2 की बात नहीं करूंगी, लास्ट के कुछ दिन बचे हैं। ऑब्वियसली पेपर 1 भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 से आप क्या कर सकते हो, अब पहला उन एरियाज पे मत जाओ जिनको इतने दिन जिनको अभी तक पढ़ा ही नहीं है, कि अब आप सोचो हम नए एरियाज कवर कर लें, या हमने मैथ्स कभी नहीं किया था हम मैथ्स में घुस जाएं। अब वो सब मत करो। ऑलरेडी जो आपके यूनिट्स हैं, ऑलरेडी जितने भी यूनिट्स हैं सबको रिवाइज करो। राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम माई यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, जो आपके साथ मैं ले रही हूँ। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, स्वयं प्रभा, जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं आपकी, ऑनलाइन लर्निंग टूल्स, लर्निंग थ्योरीज, पेडागोजी, एंड्रोगोजी, ह्यूटागोजी, डिटेल में क्या होता है, किसने कॉइन किया है, ये सब चीज़ें और जितनी भी टीचिंग एप्टीट्यूड में हमारी चीज़ें हैं आपको यहाँ पर कवर करनी है। नहीं सेशंस देखें तो आज ये डिजिटल इनिशिएटिव पे सेशन लिया है, आज ही लिया है, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। कल लिया था पेडागोजी, एंड्रोगोजी, ह्यूटागोजी पे, लर्निंग थ्योरीज पे लिया था। क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस कराए हैं। तो अगर लगता है फ्री टाइम है बट इतना भी टाइम नहीं है थ्योरी को गो थ्रू करें, तो क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस कर लो, एक्सप्लेनेशन भी उधर मिल जाएगा। ठीक है, सेम विथ कम्युनिकेशन, जूही मैम ले रही हैं, डिटेल में सब कवर कराया है। थोड़ा बहुत भी देख लोगे सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अदिति मैम, उनका क्या ही कहना, उन्होंने सब कराया है, रिसर्च, ICT, तो अपना 1 मिनट रिविजन्स के लिए वो शॉर्ट्स देख सकते हो, मैराथॉन्स विजिट कर सकते हो। रचना मैम है आपके पास, तो आप बिल्कुल ये देख लो। PTE करके चले जाओ, उनके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो करके चले जाओ एज अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर। अगर आपसे मैथ्स इतना अच्छे से नहीं हो रहा है तो हायर एजुकेशन है, NEP है, इन पे थोड़ा डिटेल में पढ़ लो। ठीक है, इनिशिएटिव ज़रूर करके जाना। पेपर 1 को किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। इंपॉर्टेंट है, डेली बेसिस पे थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहो, रूटीन बिल्ड हो जाएगा और चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे। एम्फोसिस दे देना थोड़ा सा DI को, अगर DI आता है थोड़ा बहुत भी तो उसको थोड़ा सा बरकरार रखो डेली बेसिस पे, ताकि प्रैक्टिस आपकी चलती रहे। ठीक है, पेपर 1 का तो हो गया, ये साइडलाइन नहीं करना है। एटलीस्ट यहाँ पे आपको कोशिश करनी है 35+ स्कोर करने की। JRF आपको लेकर आना है तो, एंड आई एम अज्यूमिंग जो भी यहाँ वीडियो देख रहा है बिल्कुल JRF तो लेकर आना ही चाहता है, तो आपको इतना तो यहाँ पर कोशिश करनी ही करनी है। ठीक है, पेपर 2 की मैं बात करूं, करते रहते हैं हम पेपर 2 की बात। स्टार्ट विद योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डेली लगाना शुरू कर दो। क्या होगा, एक तो प्रैक्टिस होगी, नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता लगेगा। ठीक है, ये तो आपको करना ही करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा लो। जिसके पास इग्निशन बैच था मेरा, जिन्होंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखी है मेरे साथ, वो रिविजिट उन्होंने करना शुरू कर दिया है। मेरे पास ऑलरेडी कमेंट्स आ गए थे कि मैम फिर से हमने वीडियो को देखना शुरू कर दिया, फिर से हम कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो दैट इज़ अ गुड अप्रोच टू डू दैट। जब पता है अब एग्जाम हो रहा है, अब तो खैर डेट ही आ गई है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपना पहला एक प्रायोरिटी बना लो। इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट एरियाज कवर करने हैं, राइट फ्रॉम योर पीरियोडिकल्स, मैगजीन से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट पेपर में आ गया तो 2-3 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, मूवी अडेप्टेशंस थोड़ा बहुत मैंने कोशिश करी है, लास्ट में स्लाइड भी डाली है, बिल्कुल देख सकते हो। इसी के साथ आपके जितने भी बुकर प्राइज और जितने भी आपके विनर्स हैं वो राइटर्स
और उनके वर्क्स, ये आपको कवर करने हैं। ठीक है, एक रीड ले लो पूरा पूरा हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब बिंदास मजा आ जाएगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक रीड ले लो, सारा रिवाइज कर लो एक बार, सारा अच्छे से उसी ऑर्डर में रिवाइज हो जाएगा। राइट फ्रॉम जॉन मिल्टन, चार्ल्स डिकेंस, आपके जितने भी राइटर्स हैं, एलाइजा हेवुड, आपके पास जितने भी हैं, शार्डवेल है, किसने किसको अटैक किया है, मैकफ्लेक्नो वर्क क्यों आया, ये जेरेमी कॉलियर का क्या रोल था, पैम्फलेटियरिंग कल्चर कब शुरू हुआ, न्यूज़पेपर क्लब्स कब बने, स्क्रिबलर्स, किट कैट, ये सब क्या है, येल स्कूल ऑफ क्रिटिक्स क्या है, कल्चरल स्टडीज को इंपॉर्टेंस दे दो। यूनिट 7, 8 और 9 में अपने दिन डिस्ट्रीब्यूट कर लो। सबसे पहले एक चेकलिस्ट बनाओ, स्केड्यूल बनाओ, 7, 8, 9 को उसमें इंक्लूड करो। इजी टू स्कोर है ब्रिटिश लिटरेचर, फिर भी एक वाइड एरिया है, तो इधर उधर हम गलती कर देते हैं। 7, 8, 9 से गलती नहीं हो सकती बहुत। मैंने आपको यहाँ मिनी मैराथन्स कराई हैं, आगे मैंने स्लाइड्स भी डाली हैं जो आपको हेल्प करेंगी। 7, 8, 9 की वहाँ से हेल्प लो। कुछ ग्लॉसरी टर्म्स को करो। इस वक्त पे आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पे भी अपना एम्फोसिस रखना है। कैसे तैयारी कर सकते हो, एक तो पेपर 1 का रिसर्च से कर रहे हो, एडिशनल जो चीज़ें हैं, फॉर्मेटिंग देख लिया, ऑल पर्दी ऊपर जाकर APA MLA स्टाइल देख लिया, इसी के साथ जो एंट्रेंसेज वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं उनको कंसिडर कर सकते हो, रिसर्च मेथोडोलॉजी डन हो जाएगा। हायर एजुकेशन में हम कुछ स्कीम्स करते हैं, इनिशिएटिव्स करते हैं, तो वहाँ से उस कॉन्सेप्ट को भी आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन to the top 50 topics that you must do right from your Beowulf. So this is exactly the chronological order. I've tried to make it that way. यहाँ पर आप किचन सिंह ड्रामा, आपके जो भी मूवमेंट पोइट्स हैं उनको आप कंसिडर कर सकते हो, राइट फ्रॉम योर थिएटर ऑफ क्रुएलिटी, थिएटर ऑफ एब्सर्ड, पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या हुआ था, एंड कौन कौन से फेमस राइटर्स और फेमस थ्योरिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिले थे ब्रिटिश लिटरेचर में, ये आप कर सकते हो। राइट फ्रॉम द पोइट्री एंड लाइन्स एंड कोटेशंस फ्रॉम विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, ब्लेक, कीट्स, PB शेली। क्वेश्चन आता ही आता है, एडोनिस है, ये सब किसका है, क्यों लिखा गया, कौन सा एलिजी है, एलिजीज एक बार कवर कर लेना, एलिजीज भी एक बार कवर कर लेना। मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ क्या क्या कवर करनी है, ताकि आप में से आपकी कोई रह ना जाए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर किन किन के वर्क्स का करना है, बिल्कुल राइट फ्रॉम मार्लो, मिल्टन, ड्राइटन। एफ्राबेन के बारे में पता होना चाहिए कि इनका जो ऑरुंकू है वो नॉवल है या प्रोज है, ये आपको पता होना चाहिए। विलियम वाइचरले, कॉनग्रीव, मिडल्टन, हेनरी फील्डिंग एंड व्हाट एल्स वी हैव, ये जितने भी उस पीरियड के रेस्टोरेशन, ड्रामेटिस्ट और प्ले राइट्स हैं, आपको यहाँ पे इनके कैरेक्टर्स करने हैं। मिसेस सलन आपको कहाँ देखने को मिलती हैं, या आपको और कोई कैरेक्टर है, हमने देख लिया पिंच वाइफ है, मार्गरेट पिंच वाइफ कैरेक्टर आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये चीज़ें आपको कवर करनी है। ठीक है, फॉपिंगटन का कैरेक्टर कहाँ पे देखने को मिल रहा है और उनका रीवर्किंग किधर देखने को मिलता है, ये चीज़ें आपको यहाँ से कवर होनी चाहिए। मैं सिर्फ क्वेश्चन इसलिए पुट कर रही हूँ, आपको पता लग जाए आपको कितनी चीज़ें आती हैं। ठीक है, राइट फ्रॉम जॉनथन स्विफ्ट, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, किसी और के लिए इन्होंने क्या क्रिटिक बोला है, किसी और के लिए इन्होंने क्या बोला है, इंक्लूडिंग बायरन ऑल्सो, बायरन भी आपको करना है यहाँ पर। डिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कैरेक्टर्स, 1 लाइनर समरी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि मेन न्यू गेट प्रिजन की बात कहाँ पे हो रही है, या मेजर एज अ बिल्डिंग्स रोमन कौन सा आपको देखने को मिल रहा है, तो ये आपको करना है। शेक्सपियर को भी करने का एक तरीका होता है, समरीज नहीं करना है, यहाँ पे सोर्सेज देखने हैं, इंपॉर्टेंट एपिसोड्स देखने हैं, बालकनी सीन कहाँ पर है, 3 विचेस का सीन कहाँ पर है, हैंडकरचीफ सीन कहाँ पर है, सोर्सेज कौन सा कहाँ से उठाया गया है, कैरेक्टर्स देखने हैं कौन सा कहाँ पर है। ठीक है, ये करना है आपको। देन मूविंग ऑन टू मॉकहम, एवलिन वॉग, फॉर्ड मैडक्स फॉग, जॉन ऑसबॉर्न, हैरल्ड पिंटर, बर्थडे पार्टी किसका है और क्या वहाँ पे उनका कंट्रीब्यूशन है, ये कुछ राइटर्स हैं एटलीस्ट मस्ट टू डू। इसी के साथ आगे इंडियन लिटरेचर के कुछ राइटर्स मैंने ऐड कर दिए हैं। इंडियन लिटरेचर के हैं, प्ले राइट्स हैं, पोएट्स हैं, नॉवलिस्ट हैं, इनके वर्क्स हैं, इनको तो एटलीस्ट डिटेल में कर लेना। एडिंग ऑन टू भवानी भट्टाचार्य, मनोहर मालगोंकर, ये तो है ही यहाँ पर, ये कुछ आपको वर्क करने हैं। राइट फ्रॉम विक्रम सेठ को भी करना है, बिल्कुल यहाँ पर है हमारे पास। तो ये कुछ है और हमने इंडियन लिटरेचर को डिस्कस भी किया है। इसी के साथ मैं दलित लिटरेचर भी ऐड कर देती हूँ। एक सेशन मैंने यहाँ पर लिया है, मेरी प्लेलिस्ट विजिट करोगे सेशन मिलेगा और वहाँ पे काफ़ी सारे राइटर्स हमने डिस्कस किए हैं, तो वहाँ से आप ये पिक कर सकते हो। इसी के साथ तोरू दत्त 1 ऑफ द इंपॉर्टेंट वंस, ये आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, ये सारे करना है, इंपॉर्टेंट राइटर्स है। ये राइटर्स कहाँ के हैं बता दो फटाफट से। मार्क ट्वेन, एडगर
Allan Poe, John Steinbeck, Hemingway, Morrison, Louis Gluck, Benjamin Franklin, Thomas Paine, Washington Irving, Emerson, Henry Thoreau, Nathaniel Hawthorne, Melville, Whitman, Dickinson, Henry James, Fitzgerald, Joseph Heller, Tennessee Williams, Arthur Miller. Right from Arthur Miller to Fitzgerald to Nathaniel to Whitman, chronological order में चीज़ें याद करनी है, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, कितने वर्क्स आए हैं, इंपॉर्टेंट कौन से हैं, जो इंपॉर्टेंट है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स करने हैं. सो दीज आर द राइटर्स ऑफ योर अमेरिकन लिटरेचर. ठीक है, मेजर बुक्स मैंने यहाँ पर लिख दी हैं. राइट फ्रॉम एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन टू टॉम सॉयर, ग्रेट गैट्सबी, कैचर इन द राय, मॉबी डिक, डिटेल, कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉल मी स्माइल, ग्रेप्स ऑफ रैथ, अंकल टॉम्स कैबिन, लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन. कूपर को थोड़ा सा डिटेल में देख लेना. ठीक है, बाकी मॉडर्न अमेरिकन लिटरेचर के यहाँ पर आपको मैंने वर्क्स दे दिए. इसी के साथ कंटेम्प्रेरी के हैं. फिर आपके पास कुछ राइटर्स हैं, कुछ राइटर्स के कुछ वर्क्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ दिए हैं. आर्थर डेम्सडेल कहाँ देखने को मिलते हैं, कैप्टन अहब कहाँ पर है, इस्माइल कहाँ है, स्काउट फिंच कहाँ पर है. ये आप एक रिविजन कर सकते हो अपने एंड से. निक आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ग्रेट गैट्सबी में. ब्लांच दुबुआ स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर, इंपॉर्टेंट इन डिटेल. ठीक है, ये कुछ हमारे क्रिटिसिज्म वाले ऐसे. गॉन्सन स्कूल ऑफ एब्यूज, उनके रिस्पॉन्स में क्या आया. जॉन ड्राइडन, वर्ड्सवर्थ के कुछ एरियाज, इनके वर्क्स ईयर के साथ याद होना चाहिए. पीबी शेली का डिफेंस ऑफ पोइट्री, क्या क्या बातें कही गई हैं. आर्नोल्ड किस बात को फेवर करते हैं. टचस्टोन मेथड, उन्होंने यहाँ पर क्या बोला है इसके बारे में. कल्चर एंड एनार्की, एंड ऑल्सो द मेजर कोटेशंस एंड लाइन्स दैट दे हैव यूज्ड. ठीक है, ये कुछ और है जहाँ पे हमें सिर्फ कॉइनेजेस देखनी है, किसकी कौन सी है, थोड़ा सा डिटेल में. बाख्तिन का पूरा डिटेल में कवर किया हुआ है सेशन लेकर. रिचर्ड्स का देखना है, 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी में क्या बात की है. क्लिंथ ब्रूक्स ने यहाँ पे क्या बोला है. ये आपके हो गए. विलियम स्टुअर्ट हॉल, पियर बॉर्डो, एडवर्ड सोजा, रिचर्ड हॉगर्ट, ये चीज़ें आपको डिटेल में करनी है. इनको डिटेल में करना है. पोस्ट कलोनियलिज्म डिटेल में कर लेना, क्वेश्चन आता ही आता है. फेनन के वर्क्स को ईयर के साथ याद रखना है. नुगुंगी वाथियोंगो को करना है, शिनु आशबे को करना है. स्पीवैक के जितने भी हैं और उनके जो कुछ लेक्चर्स हैं फिर जो आगे कन्वर्ट हुए इन द फॉर्म ऑफ एसेज, ये आपको पता होना चाहिए. होमी के भाभा को करना है. थर्ड स्पेस, हाइब्रिडिटी, कार्निवल किसका टर्म है, पॉलीफनी किसका टर्म है, ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए. पोस्ट मॉडर्निज्म में मेटा नैरेटिव्स, इनक्रेडिबिलिटी ऑफ मेटा नैरेटिव्स किसने बोला है. लियोटार्ड का यहाँ पर क्या रूल है. फूको ने डिस्कोर्स पावर में क्या बोला है. पैनोप्टिकनिज्म आगे किसने यूज किया है. रोलन बार्ट्स को अगेन डिटेल में करना है. डेरिडा का डीकंस्ट्रक्शनिज्म. ठीक है, मूविंग ऑन. ये कुछ मैगजीन पीरियोडिकल्स हैं. पूरा मैगजीन पीरियोडिकल्स का मैंने सेशन लिया है. 2 से 3 दिन हमने वहाँ इन्वेस्ट किए थे. उसका एक स्लाइड मैंने यहाँ पे डाल दिया है. राइट फ्रॉम बिच, बस्ट, सैसी. क्वेश्चन भी आया था प्रीवियस ईयर, क्वेश्चन भी है आपका. ये जो सेशन है आपका, सर्च करोगे मैगजीन एंड पीरियोडिकल्स, 1 2 3 सेशंस मिलेंगे. तो ये फाइनल शॉट का सेशन का फोटो है कि कहीं नहीं देखा होगा, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे इंक्लूड किए थे. इसको विजिट कर लेना. कैरिबियन लिटरेचर के राइटर्स भी हमने कवर कर लिए हैं विद मेजर वर्क्स एंड विद देयर कैरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट राइटर्स. 2 सेशन है कैरिबियन लिटरेचर का, रिवीजन ले सकते हो यहाँ पर बढ़िया तरीके से. और कल्चरल स्टडीज पे एक सेशन लिया है. सो यू विल हैव अ नाइस इंट्रोडक्शन. और कुछ थियरिस्ट हैं जो वहाँ पर मेंशन्ड है, वहाँ से उस सेशन को कर सकते हो. कल्चरल स्टडीज का सेशन है. चार्ल्स डिकेंस पढ़ना है, गो थ्रू करना है, पूरा एक सेशन लिया है. बेन जॉनसन करना है, पूरा एक सेशन है. यूट्यूब प्लेलिस्ट मैं आगे अटैच कर दूंगी. जिसको मेरी प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, यूट्यूब पर जाओ, जब बार पे जाओगे तो ये मेरा ऐसे फ्रेम बना हुआ दिखेगा. अदिति एंड पेपर 2 इंग्लिश फ्री क्लासेस, 115 वीडियोज हैं जो कि ये मैराथन वीडियोस है. मैराथन्स जो हैं, मैराथन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिसकी आप अभी भी डिमांड कर रहे हो, तो मैं बोलूँगी कितने घंटे हो गए. 4 4 8 2 10 2 12 13 14 15, ये बाकी एडिशनल मिला के मैं 16-17 घंटे बोल देती हूँ. इनमें से हार्डली हमने आप मान के चलो हर सेशन में 20 मिनट वेस्ट किया होगा. हर सेशन प्रोडक्टिव था, हर सेशन कॉन्टिन्यूअसली था, कोई मैंने ब्रेक नहीं लिया है बीच में. इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने यहाँ डिस्कस किए हैं. तो कोई चीज़ पुरानी हो गई है, ज़रूर 1 महीना पहले हो गया है, हम जून के लिए ये अटेम्प्ट कर रहे थे, बट डिटेल्स पुरानी नहीं हुई हैं. आज भी आप उसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो मेक श्योर आप अपना ये प्लान कर रहे हो कि हमें इस दिन में ऐसे प्लान करके ये मैराथन्स कवर करने हैं. इनको कवर कर लो बल्ले बल्ले.
ठीक है, यहीं पे ही आपको आपकी और प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस मिलेंगी। यूट्यूब प्लेलिस्ट का मैंने लिंक लगा दिया है, अब जिसको नहीं मिलता है यहाँ से बिल्कुल चेक कर सकता है। बुकर प्राइज विनर्स आपको करने हैं, बुकर प्राइज मैंने यहाँ दे दिए, बुकर प्राइज का लिस्ट है। फिर आपके पास साहित्य अकादमी अवार्ड विनर्स हैं, इनको कैसे करना है, भवानी भट्टाचार्य है भाई, इंपॉर्टेंट है, शार्ट फ्रॉम लद्दाख, इन्हीं के साथ इनके फटाफट और वर्क्स देख लो, कैरेक्टर्स देख लो। राजा राव सरपेंट एंड द रोप 1964, इन्हीं के साथ इनके और वर्क्स देख लो। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये सारे राइटर्स भी कवर हो गए, इनके वर्क्स भी कवर हो गए, इनके कैरेक्टर्स भी कवर हो गए, और जो मेजर अवार्ड विनर्स हैं वो भी कवर कर लिया। सो ऑल इन वन ये अप्रोच फॉलो किया करो। ये पूरा डिटेल है टिल 2023 मैंने सब डाल दिए यहाँ पे। ये आपके कुछ मूवी अडेप्टेशंस है, मूवी आपको यहाँ पर हैं, और इनके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं दे बिलोंग फ्रॉम LGBTQ+ कैरेक्टर्स, तो वो जो रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अभी तक हम शेक्सपियर के मूवी अडेप्टेशंस करते थे, अब हमें थोड़ा सा हॉराइजन एक्सपैंड करना है, तो ये मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिया। जैसे बॉम्बे टॉकी है, जिस उसके अंदर कैरेक्टर हरी है, हु एक्सप्लोर्स अ लव ट्रायंगल इन्वॉल्विंग अ बाइसेक्सुअल मैन। इसी के साथ जैसे आपका ये फायर है, फायर में आपको दो कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं हु आर इनटू ऑप्रेसिव मैरिजेस, तो एंड आर इन लव विद ईच अदर। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ मूवीज हैं, इनके कैरेक्टर्स हैं, थोड़ा सा देख लोगे। क्वेश्चन इस बार आ सकता है, पिछली बार भी आया है, क्वियर स्टडीज से क्वेश्चन आया है। अगेन शीर कुरमा, बधाई दो, शुभ मंगल, ज्यादा सावधान, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं बिटवीन अ नॉन बाइनरी पर्सन, गे कपल फाइटिंग, गे मैन लेस्बियन वुमेन, ये सब आपको यहाँ दिया है। जॉयलैंड आपका रीसेंट मूवी 2022 का, बिल्कुल ये देख सकते हो। एंड विद दैट बहुत मैंने इसको फास्ट रखा है, क्रिस्प रखा है, ताकि आपका टाइम खराब ना हो और मैं जितना इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ वो मैं दे भी दूँ। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं बैक करके देख सकते हो दोबारा। और अब है काम की बात, ये भी काम की ही बात थी। अब है मंडे से अपन डिस्कस करेंगे, मंडे से अपन इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे, राइट फ्रॉम द मूवमेंट पोइट्स। मंडे को आपका सेशन आ रहा है मूवमेंट पोइट्स पर। ठीक है, मंडे को सेशन आ रहा है मूवमेंट पोइट्स पर। ये सेशन उनके लिए है जो री नेट के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये सेशन उनके लिए नहीं है जो दिसंबर वाला कर रहे हैं। आप सोचते हो इतना करके हो जाएगा नेट JRF क्लियर, तो नहीं होगा। सिंस यू ऑल हैव कवर्ड ऑल ऑफ दिस, तो री नेट वालों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, नॉट फॉर दोज। तो उनके लिए आपको दिसंबर का बैच अगर आपको एनरोल करना है कर सकते हो। राइट फ्रॉम द फाउंडेशन आपको पढ़ना है। ठीक है, थोड़े बहुत मैराथॉन्स भी अब हम लेकर आएंगे, जैसे हमेशा लेकर आए हैं, और अब वैल्यूएबल सेशंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। सो राइट फ्रॉम मंडे विल टॉक अबाउट मूवमेंट पोएट्स इनटू डिटेल, पोएट, उनके सारे वर्क्स, इंपॉर्टेंट लाइंस अगर हमारे पास उनकी है तो वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। एंड विद दैट, ऑन दैट नोट, वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू गाइज फॉर स्टेइंग टिल द एंड। एंड ये सारा आपके पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, PDF अपलोड हो जाएगी, बता देना इफ इन केस यू वांट द PDF और नॉट। प्लेलिस्ट नहीं मिलता है, प्लेलिस्ट आपको दे दिया है। इसी के साथ साथ आप जो है रैंडम वीडियोस भी देख सकते हो, जहाँ पे मैंने रैपिड फायर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराया है। 2023 का अगर आपको डिटेल्ड पेपर सॉल्व करना है विद एक्सप्लेनेशन, वो आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड किया है मैंने, दिसंबर वाला पेपर। इस बार जो जून में हुआ था उसका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको वहाँ पर कराया है विद द एनालिसिस, तो ये कर सकते हो। इसी के साथ साथ लगता है प्रीवियस से क्वेश्चंस बहुत कर लिए, तो सेट के पेपर्स आपके यहाँ पे काम आएंगे। छत्तीसगढ़ सेट का पेपर काफ़ी प्यारा पेपर था, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस मैंने किया है, बिल्कुल वो वीडियो देख सकते हो, प्रैक्टिस हो जाएगी। केरला सेट का पेपर बहुत चैलेंजिंग पेपर था पिछले साल का, वो हमने डिटेल में किया है, रिसेंटली सब चीज़ें करी है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इफ इन केस यू हैव मिस्ड आउट, यू वांट टू प्रैक्टिस ऑन टू दैट, तो कर सकते हो, क्योंकि मैं मानती हूँ कि थोड़ा ब्रेक आ गया होगा, बट अब ब्रेक नहीं आना चाहिए। अब मूड और मन की बात नहीं है, अब बस काम करना ही करना है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं। एंड आप चाहते हो कुछ अलग से आपको कवर कि मैम आप कुछ कवर करो, तो आप बिल्कुल कमेंट्स में वो लिख सकते हो। एंड हाउ इज द वीडियो, प्लीज लेट मी नो। 20 डेज स्ट्रैटेजी अलॉन्ग विद ऑल दोज इन्फॉर्मेशन, वाज दैट हेल्पफुल और नॉट, बिल्कुल बता सकते हो। ठीक है, ऑन दैट नोट, टेक केयर, हैव अ गुड डे।